वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी जो है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वीएलडब्ल्यू जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं डीपीएसपी पर आज हम डिस्कस करेंगे। एसएससी के पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो है आज का पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्वेश्चन क्या पूछा है डीपीएसपी से? Which one of the following articles of the Directive Principle of State Policy deals with the promotion of international peace and security? Article 41, Article 43A, Article 44A, Article 51। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 51 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, ये डील करता है विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। ऑप्शंस क्या है? जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, ओनली सम प्रोविजंस आर जस्टिसेबल। ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ दिस। क्वेश्चन में क्या पूछा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर, इसका राइट आंसर क्या है? दे आर नॉन जस्टिसेबल। डीपीएसपी जो है शॉर्ट में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, ये क्या है? नॉन जस्टिसेबल। फंडामेंटल राइट्स क्या है? ये जस्टिसेबल हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये क्या है? नॉन जस्टिसेबल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टेब्लिश। द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टेब्लिश। ऑप्शन ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी सोशल डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी गांधीयन डेमोक्रेसी एंड ऑप्शन डी क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन क्या पूछा है? सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी हैज़ बीन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन क्या है? प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लास्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी 7th शेड्यूल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज ऑफ चिल्ड्रन दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। क्वेश्चन क्या है? अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी up to what age of children they are expected to be provided free and compulsory education? 14 years, 15 years, 16 years and 18 years। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 14 ईयर्स तक बच्चों को मिलती है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस अप टू द एज ऑफ 14। अब इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट्स में भी इंक्लूड किया है आर्टिकल 21A में। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन क्या है? Which part of the Indian Constitution
deals with the directive principle of state policy? Part first, part second, पार्ट फोर्थ एंड पार्ट फिफ्थ। कौन सा पार्ट डीपीएसपी का, कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है विद डीपीएसपी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पार्ट थर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट फोर्थ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फोर्थ जो है ये डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट थर्ड डील करता है फंडामेंटल राइट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल bears the direct impact of Gandhian morals philosophy? Which directive principles bears the direct impact of Gandhi's morals philosophy? Option A, equal pay for equal work. Option C, provision of free legal aid and advice. Option C क्या है? Prohibition of the slaughter of cows. Option D क्या है? Protection of the monuments of historical importance. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है आपसे विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल बियर्स द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ गांधीज मॉरल फिलॉसफी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग is promotion of international peace and security mentioned in the Indian Constitution? Option A, preamble to the Constitution, directive principle of state policy, fundamental duties and the 9th schedule. Peace, international peace, प्रमोट करना है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर मेंशन है? तो मेंशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन है कि हमने प्रमोशन करनी किस चीज़ की? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये कहाँ पर मेंशन है? डीपीएसपी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन क्या है? द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 26 to 41, आर्टिकल 30 to 45, आर्टिकल 36 to 51, आर्टिकल 40 to 55। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल डील करता है डीपीएसपी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आर्टिकल 36 to 51 आर्टिकल जो हैं ये डील करते हैं किससे? डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गिवन प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स वेयर एवर दे कम इनटू कन्फ्लिक्ट। ऑप्शन ए क्या है? 4th अमेंडमेंट, बी है 42nd अमेंडमेंट, सी है 44th अमेंडमेंट एंड डी क्या है? 46th अमेंडमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। किस? 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चेंजेस हुई थी, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? पंचायती राज सिस्टम इज लेड डाउन अंडर। पंचायती राज सिस्टम इज लेड डाउन अंडर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड इलेक्शन कमीशन एक्ट। क्वेश्चन क्या पूछा है? पंचायती राज सिस्टम इज लेड डाउन अंडर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इलेक्शन कमीशन एक्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज़ बीन एंश्योर्ड in the Indian Constitution as one of
Equal pay for equal work has been ensured in the Indian Constitution as one of fundamental rights, DPSP, fundamental duties, economic rights. इसका राइट आंसर क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट is included in which part of Indian Constitution? The concept of welfare state is included in which part of the Indian Constitution? Preamble of the Constitution, fundamental rights, directive principle of state policy and fundamental duties. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा है? कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट किस पार्ट में इंक्लूडेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो इसका राइट आंसर क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है which of the following is not included in the directive principle of state policy? Is not included in the directive principle of state policy? Prohibition of liquor, right to work, equal pay for equal work, right to information is not included. ये भी included है, prohibition of liquors, right to work included है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इंक्लूडेड है, ये नहीं इंक्लूडेड है डीपीएसपी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज पेड ऑन बैक कन्वीनियंस। हु टोल्ड इट? ये किसने बोला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए क्या है? बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, के टी सेठ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है किसने बोला है ये? तो ये बोला है बी आर अम्बेडकर ने, जिसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर ने ये बोला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which one of following is a directive principle of state policy? इनमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन है? ऑप्शन ए, द स्टेट शall endeavor to protect and improve the environment. ऑप्शन बी, स्टेट shall not deny to any person equality before law. The state shall not discriminate against any person on ground of religion etc. Untouchability, ये सभी फंडामेंटल राइट्स है। अनटचेबिलिटी फंडामेंटल राइट्स है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन, कास्ट एट्सेट्रा फंडामेंटल राइट्स है, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी फंडामेंटल राइट्स है। तो ये क्या है? ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।